चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। आई होप कि हमें लैग नहीं करेगा। चलिए मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी दो स्टेशंस के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, चाहे कुछ भी हो, राइट? उसके बाद जितने भी बॉन्ड होंगे क्या होंगे? बच्चे मेरे मतलब मैं ही करने में गलत हो जाता हूँ। अब बात आती है कि इसका मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे मान लो कोई मान लीजिए 10 एटम्स से मिलकर बना है, कितने एटम से? 10, तो उसमें कितने बॉन्ड होंगे? सोचो यार, एक बॉन्ड दो लोगों के बीच में बनता है, 10 है तो उसका मतलब 9, एक कम सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, ठीक है ये सही था, ठीक है, अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स -1 और ओपन चेन कंपाउंड कैसा हो? ओपन चेन। हम ये बात करते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होता है, ठीक है, या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, आज लग रहा है आप लोगों ने किसी की नजर लग गई है, आज क्लास लैग कर जा रही है, कोई बात नहीं। हाँ, अब बात आती है ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके की रिंग नहीं है, किसी भी तरीके का जो है साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, लाइक दिस, ऐसा खुला ऐसा कोई कंपाउंड, मतलब चेन, क्या चेन, इसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और नंबर ऑफ एटम्स -1 + 1। अब ये देखो, ये 1 जो है ये एक्चुअली नंबर ऑफ साइकिल बता रहा है, क्या बता रहा है? नंबर ऑफ साइकिल। और यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल क्या है? 1, क्या है? 1। तो ये स्पीशीज कैसी होगी? मोनोसाइक्लिक। अब कहोगे सवाल मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसे समझ नहीं आता ये क्या लिखवाते हो। चलो मुझे बता के दिखाओ, बना के दिखाओ। तो मैं कहता देखो बेटा, 1 2 3, ठीक है, दिस इज प्रोटीन, या प्रोटीन, ठीक है। अभी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा, कितना सिग्मा? मैं दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। 1 2 3, ये सब हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है, तभी मैं लाइन खींच के छोड़ दूं, मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो 1 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा, क्या बोला था टोटल नंबर ऑफ एटम? 11 - 1, ये देखो 10 हो गया। क्या 10 आया नहीं? क्या आया कि नहीं आया? साइड में बना लेना। अब बात आती है कि कहा था मुझे ये वाला नहीं पता, चलो ये बता दिया तो मैं कहूँ बिल्कुल बता दूंगा। ये आ गया आपका ठीक है। देखो इधर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 4 6 6 3 9 9 - 1 प्लस एक साइकिल है ना, क्या होगा? 1, कितने आ जाएगा? 9। अभी ना देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा। अब बात आती है कि एग्जाम में आ गया, मान लो बेंजीन बन के बैठे गिन रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहा है? क्यों गिनना? मैंने बताया ना तरीका, जितने एटम है उसमें एक कम कर दो, और अगर रिंग है तो एक और कम कर दो, यही तो तरीका होता है था। चलो बेंजीन करके देखते हैं। C6H6, देखो 6 से 12 -1 + 1 कितने हो गए? 12। देखो ना सर, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 8 9 10 11 और 12। जहां मैं लाइन बना के छोड़ दिया मतलब वहां हाइड्रोजन है। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, बिल्कुल बात समझ में आ गई, तरीका समझ में आ गया। एक एग्जांपल साइड में लिख लेना। चलिए आगे बढ़ जाओ, नोट कर लो फार्मूला।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप लोग पता है एक दिन मेरे ऊपर सच में फाइन लगा दीजिए, वरना मैं ऐसे ही ड्रेस में ही आता हूँ, लगवा दीजिए। अब आज तो मैंने बता दिया, नहीं बेटा आज जेल थोड़ी खाली है, फीस आई नहीं ना, ठीक है। चलिए एन क्या नोट करता है, नंबर ऑफ रिंग्स या साइकिल्स, नंबर ऑफ रिंग्स या साइकिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स या साइकिल। चलिए आंसर बताइएगा। एग्जांपल C6H6 NH4 प्लस ओजोन H3PO4, ठीक है, SO4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस। आंसर पहले वाले का क्या है? गुड। देख के बनाने से अच्छा होता है कॉपी पे बना के टाइम कम बचाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो गई 12 सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 4 सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर 2 सिग्मा, यहाँ पर कितना सिग्मा तो कहेंगे सर 7 सिग्मा। बना लीजिएगा, यहाँ पर आएगा आपका 8 सिग्मा और यहाँ आएगा 4 सिग्मा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो नीट का क्वेश्चन, नंबर ऑफ दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। क्वेश्चन पूछा है कि इसके इनोलिक फॉर्म इन और क्या, इन और मतलब अगर इसका मुझे इनोलिक फॉर्म बनाना होगा तो इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2, बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम रहेगा कि बदल जाएगा, सेम रहेगा। सिग्मा बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में, यही सब समझाना था, ठीक है। कितने तो 3 3 6 7 8 9 10 10 माइनस 1 नहीं सिग्मा आएगा, ऐसे बता दे रहा हूं। कितना आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 10 माइनस 1 इज 9 सिग्मा, सेम रहेगा। तो लिख लो इन आइसोमेरिक फॉर्म नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड does not change। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ pi bonds, estimation of number of pi bonds, देखिए this is equal to total number of individual atoms
ये फॉर्मूला है फॉर ओपन चेन, फॉर ओपन चेन। एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे लाइक COH6 लिखा है, तो चलिए करते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू V-2। तो लिखिए कार्बन 4 है, कार्बन 4 है ना, तो 4 इनटू कार्बन की वैलेंसी क्यों होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 इनटू हाइड्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 - 2, फार्मूला है ना, अपॉन 2 प्लस 1। तो जैसे क्या हुआ है 2 4 से 8 प्लस इधर देखो -1 है ना, -1 into 6 -6 अपॉन 2 और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 - 2 is 8 - 6 is 2 2/2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा, that is 1 + 1 is 2, 1 + 1 is equal to 2 pi। आंसर 1 + 1 is 2 pi। समझ में आ गया? ठीक है, ये लिख लो वैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी होगा ना, ये डालो वैलेंसी वैलेंसी, ठीक है। चलो अब ये तो ओपन चेन की बात हुई, अब तुमको जनरली क्या दिया होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के ये डिसाइड हो सकता है इसमें रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, रिंग होगी कि नहीं होगी, बहुत मुश्किल होता है, मतलब बता तो कर सकते हैं बट मुश्किल होता है। अब मैं वही सिखाने जा रहा हूं, तो चलो थोड़ा सा साइड साइड में वैलेंसी ले लिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 4, हाइड्रोजन की कितनी 3 ना, 3, ठीक है। और हाइड्रोजन की इस साइड में इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज के जिनको थोड़ा बहुत इशू है। क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे तुम लोग, एक और दूं, देखो ये सॉल्व करके देखो C6H4 भाई टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे बताओ, सॉल्व करो। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने के लिए गुड, बहुत सही आंसर, ठीक है। आंसर किसका आंसर है 5 पाई, 5 पाई इज द आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 × 4 - 2 यही तो है, प्लस 4 × 1 - 2 अपॉन 2 और प्लस 1,
जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, चलिए एक स्टार्ट करने के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ऑक्सीजन is never taken in calculation, is never taken in calculation of pi bond। अगर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं लाइक एसिटिक एसिड, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ pi बॉन्ड निकालो। सॉल्व हो गया? नहीं, तो इसमें हम क्या हटाएंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन हटाएंगे। सॉल्व कैसे होगा? कार्बन कितना है? 1 into 4, गुड, बिल्कुल सही आंसर। 4 minus 2 प्लस हाइड्रोजन ये 3 है, 3 into 1 minus 2 प्लस 1 into 4 minus 2 और प्लस 1 into 1 minus 2 एक क्या है? अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आएगी 4 minus 4 by 2 प्लस 1। इसको और सॉल्व करोगे तो 0 by 2 प्लस 1 और सॉल्व करोगे ये तो 0 हो जाएगी, आंसर आएगा 1 pi। और अगर तुम स्ट्रक्चर देखते हो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बस समझ आ गई। चलो इसी छोड़ो ना बताओ, यही सेम क्वेश्चन फॉर एसीटोन, सेम क्वेश्चन फॉर एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला भी बताया था ना, क्या CH3CO CH3। कितना आएगा? सॉल्व किया है कि बस ऐसे ही बता दिया? स्ट्रक्चर देख के हाँ ऐसे बता दिया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो क्या हो गया? 1 into 4 minus 2 plus 3 into 1 minus 2 प्लस ये इसको तो हम करेंगे नहीं, 1 into 4 minus 2 प्लस 1 into 4 minus 2 प्लस 3 into 1 minus 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 प्लस माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 by 2 प्लस 1 is equal to 0 by 2 प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया इसी को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, सेकंड डालिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ
valence electron pair knows the valence electron pair which does not participate in bonding. ठीक है, 0 2 हाइड्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ से दोनों पेयर बनेगा? ऑक्सीजन में कितना होता है बताओ? 2 होते हैं, कितना? 2। और नाइट्रोजन में कितना? एक होता है, ये देखो ना, एक ही पेयर है, इतनी तो बॉन्ड बनाएंगे। और क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक पेयर का दोनों होगा 3 बनते हैं। देखो अब बात आती है, चलिए ये सब बात तो ठीक है, अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं 1 घंटा बैठ के लोगे नहीं कर दूंगा क्या? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना लोन पेयर के लिए, सबकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा ये सही है या आप चाहते हैं कि 10-15 सेकंड में लग जाए? 10-15 सेकंड बता दें, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, नोट कर लिया? सोनाली से ही आंसर करता है। चलिए करें यार, हम दोनों के फोन का कवर सेम है, कहीं गलत ना हो जाए किसी कहीं चेंज हो जाएगा। हमें क्या, हम बतिया लेंगे। हमारी तो कॉलिंग नहीं आती, आती है तो माँ बाप की आती है, और बहुत आती है तो आप लोगों की आती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ के रहना, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू, लिखिए 1 into नाइट्रोजन, अगर इसमें नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 into ऑक्सीजन। हर्षित की भी आवाज आती है? ये तो आती है सर, वही देख के रहा नहीं जाता। अच्छा, मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं अपने दोस्तों से इतनी बात नहीं करता हूं कभी, हमको तो इतनी बात बात ही क्या करनी होती है, ये नहीं पता। इससे बेटा तुम्हारा किसी से भी कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब क्या होता है, तुम्हें नहीं जानना है, हम करते ही नहीं। कोई बात नहीं, आएगा समय आएगा, संस्कृति समय आएगा, इस बात में अभी वक्त है। अब देखो नंबर ऑफ लोन पे है, नंबर ऑफ, इधर देखो इधर, हाँ ये ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तुम्हारा आ जाता तो अच्छा रहता। इसके पास सुन चले जाए बेटा इधर, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलता है, कौन दे देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 8 है, देखो ना, 2 into ऑक्सीजन प्लस 3 into हाइड्रोजन कितना 1, तो आंसर कितना आंसर आएगा 5। देख लो, बना के देख लो, दिखा देता हूँ।
जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको ये मौका जल्दी मिलता है। ठीक है, कोई बताएगा? अगला क्वेश्चन एग्जांपल है यूरिया। सर एक हाँ नोट करते हैं बेटा। यूरिया दैट इज NH2CONH2 या फिर आप दूसरा है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट दैट इज NH4CNO। ठीक है, दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। ठीक है, ये बनाया क्या था मैंने? CH3COCl CH3COCl दैट इज नहीं यहाँ पे लिखा है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम क्या हो गया? हो। ठीक है, ये कहते हैं नाइट्रोजन 1 into नाइट्रोजन कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 into 1। बस ये होगी, बाकी तो कुछ नहीं है। आंसर आ गया 4। अरे इतना बेसिक लेवल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो क्या पढ़ रहे हो? हाँ इसको तो कर लो। मतलब कह रहे सर आपने बताया 15 सेकंड में, तो मैं इसको 1-2 मिनट में करके दिखाऊंगा आपको। हाँ चलिए आंसर बताइए। अमोनिया बताइए, एक बच्चा पढ़ लेंगे। XeF2 XeO2F2 ठीक है, NO3 माइनस। चलिए अमोनिया का 1 दिख रहा है मुझे। अमोनिया का तो 1 ठीक है, 0 यही नोट है। ठीक है, XeF2 क्या हो गया? अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 2 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने? 3 लोन। कितना? ये है ज़ेनॉन। ठीक है, ज़ेनॉन। मैं पेज से देख रहा हूँ 3, 6, 9 ठीक है। और लोडिंग करके तो मैं भी सीखा आप लोगों ने 3 into हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है ना, सॉरी माफ कीजिएगा 2। तो 2 सॉरी 3 plus 6 दिख रहा है और 6 और 3 9 दिख रहा है नहीं? देखिए गलती हुई जो सही करो। नहीं ना मुझे तो ये होगा 3 into 2 6 हो गया ना? यस 6 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 into 2 plus 3 into 2 7 हो गया। और यहाँ पे कहाँ हो जाएगा 1 plus 3 into 2 that is 6 हो गया। हाँ मतलब 1 plus 6 is 7। चलो आगे बढ़े।
कौन सा एनालॉजी माइनस हाँ चलिए आगे बढ़े टाइम तो नहीं हो रहा है लेट तो नहीं हो रहा है छोड़ हो गया ठीक है चलिए अब बहुत सिंपल सी बात करते हैं छोटी सी चीज जरा बजा सॉरी कितनी पढ़ ली इधर देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ तो लिख के आइए बताइए नोट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ठीक है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ठीक है तो अगर इन दोनों का मेरा देखो इन दोनों का अगर सम 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 है तो sp2 अगर 4 है तो sp3 और अगर 5 है क्या होगा sp3d अगर 6 है तो sp3d2 और अगर 7 है तो सर sp3d3 ठीक है चलिए नोट कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में तो ऑलरेडी पढ़ाया है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि चीज पढ़ाई है मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ठीक है चलो चलो पढ़े हाँ ये तो बहुत बेसिक था आगे बढ़े आप कार्बन भैया सबसे पहला है प्राइमरी कार्बन दूसरा इज सेकेंडरी कार्बन तीसरा इज टर्शियरी और चौथा इज क्वाटरनरी कार्बन ठीक है तो अगर प्राइमरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन इज प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन इज सेकेंडरी हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन इज टर्शियरी हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन होती ही नहीं तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती ठीक है जैसे एक मैं कंपाउंड दे रहा हूं CH3 CH2 CH3 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 अब यहाँ देखो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे तो देखो क्या है प्राइमरी कार्बन है ना दो हाइड्रोजन यहाँ देखो वो सेकेंडरी जहाँ एक पॉइंट है वो क्वाटरनरी और जहाँ हाँ नहीं ठीक है नहीं याद है ठीक है प्राइमरी एंड यहाँ एक दे जाते हैं टर्शियरी और दिस इज अगेन प्राइमरी और इसका प्राइमरी हाइड्रोजन क्यों नहीं बता सकते हो दिस इज प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन इस पूरे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 हो सकता है किसी भी स्पेसीज के मतलब इसके जहां पे सेकेंडरी कार्बन पर मैक्सिमम 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो सकते हैं देखो ना सर यहां लिख लो चाहे मैक्सिमम 3 यहां पर मैक्सिमम 2 यहां पर मैक्सिमम 1 है हां बाद में लड़ाई कर लेते हो मैक्सिमम 0 बहुत अच्छा और इसको नंबर सेंटेड चलिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार इसमें जो क्वेश्चन आया वो कुछ और था ये सब तो मैं बता दिया क्वेश्चन आया कि रेशियो प्राइमरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन
What is the ratio of primary and tertiary hydrogen? Tertiary hydrogen. तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन देख लो 1 2 3 4 5 और 3 से मल्टीप्लाई करो 15 और टर्शियरी देखो 1 15:1। हाँ तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ सॉरी रेशियो बोला था रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन 6 प्राइमरी हाइड्रोजन 9 प्राइमरी हाइड्रोजन 12 प्राइमरी हाइड्रोजन और 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए बोलो 15 और इसका रेशियो लगा टर्शियरी हाइड्रोजन। तो टर्शियरी हाइड्रोजन के लिए टर्शियरी कार्बन 1 तो 15 रेशियो 15:1 आया बता रही है नहीं आ रही लो अभी मार रही है बता दीजिए CH3 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 चलो रेशियो बताओ रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। मैं तुम्हें बेटा तब तक बताऊंगा जब तक तुम मजा आने लगे। अच्छा लग रहा है बोल रही है ठीक है चलो अनसैचुरेटेड कार्बन हो गया। चलो आगे बढ़े। ऐसे नहीं बता रहा हूँ, हाँ सही बता रहा हूँ। कैसे बोलो रिकॉर्डिंग में गया तो कल समझ के अपने घर वालों को बताओ देखो हम सही बता रहे थे। नहीं देखते that is 9:1 primary again tertiary। so answer है primary is to tertiary hydrogen that is 9:1। ठीक है तो सही मजा नहीं आ रही। चलो कार्बन दो फॉर्म में एक होता है सैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोलिक नहीं बात और ये भी पता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। हालांकि हाइड्रोकार्बन के लिए बात नहीं हुई वो सबके लिए रहती थी लेकिन अब मैंने यहाँ मोड़ दिया हाइड्रोकार्बन। ठीक है चलो सबसे पहले लिखो ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। मतलब तुमको मजा नहीं आया तो तुम दूसरे मजा खराब कर रही हो। हां मैं तो बात दे बॉन्ड पत्थर का परिमाण एंगल्स आर 109 डिग्री टू 8 मिनट या हम इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 109.5 डिग्री। ठीक है ज्योमेट्री कैसी होती है बताओ। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कैसी होगी मुझे यही उम्मीद थी बेटा तुम्हें और नाम रोशन करूं मेरा। ठीक है तो लिख लो एक मूवी थी तो उसका नाम था पता नहीं क्या था मतलब उसमें हमारा मास्टर पहला वाला पार्ट था वो ड्रामा फिल्म वाली थी और दूसरी वाली थी अरे उसमें मतलब वो गैंगस्टर वगैरह बना रहता है। दूसरा वाला पार्ट किया था अक्षय कुमार ने उसमें क्या रहता है कि वो अरे नहीं अक्षय पहले वाले पार्ट में इमरान हाशमी और अजय देवगन थे। वो कहता है ये आप ये अमरूद है सोचो ये हाँ समझे बहुत तगड़ी मूवी थी। हाँ जिसमें वो गाना था पी लू तेरे अरे ये अब याद आ रहा है मुझे। चलो सुनो बात तो सुनो। तो उसकी जो दूसरी रीमेक आई थी
उसमें वो कुछ भी बोलता तो कहता था जैसे किसी ने पूछा नाम क्या है तो कहता नाम बताऊंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी। नहीं देखा ये बहुत वाहियात सा था। मतलब हर बात को ऐसे ही डायलॉग मारता था। उससे कुछ पूछो पता था कुछ था। तो मैंने मूवी नहीं देखी। अच्छा क्या बेटा? It was given by Leibniz and Barnhouse. बहाने का मतलब क्या था? तो मुझे भी याद नहीं। बनाई फॉर्म। ठीक है चलो चलो आगे देखो। ये सब सिखा रहा हूँ सारा ये सारी ये है तो इसको मत देखो। यार इधर आओ। ठीक है देखो पहला पॉइंट देखो पाई बॉन्डेड कार्बन साइक्लिक कार्बन। पाई बॉन्डेड कार्बन कैसे कैसे हो सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है CH3 माइनस। ठीक है ये तीनों ही ये भी अनसैचुरेटेड कंडीशन है और ये भी अनसैचुरेटेड मतलब कहीं पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कहीं पर भी साइकिल प्रेजेंट है साइक्लिक फॉर्म या रिंग फॉर्म है वो भी अनसैचुरेटेड में आता है। ठीक है दिस इज एल्काइल फ्री रेडिकल दिस इज एल्काइल कार्बन दिस इज एल्काइल कार्बन आयन। ठीक है तो फ्री रेडिकल कार्बन आयन और कार्बन आयन ऊपर साइक्लिक और उसके ऊपर लिखा और ये सारी चीजें क्या है अनसैचुरेटेड कार्बन के उसमें आती है। ठीक है चलो ठीक है अब एक बहुत अच्छी बात है अब बात आती है तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कुछ लगे ये है विनाइलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? विनाइलिक। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से कुछ लगे क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से कुछ लगे दैट इज एलाइलिक। सर इसको मूवी पर आते दिए सर पढ़ेंगे पहले ये देखिए दिस इज एलाइलिक फॉर्म। अब एक क्वेश्चन है ये डबल बॉन्ड है। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ इसमें एलाइलिक क्या ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है? कहेंगे सर डबल बॉन्ड के बाद वाला है एलाइलिक डबल बॉन्ड के बाद वाला है एलाइलिक। तो ये दोनों ही क्या है एलाइलिक फॉर्म है। बोथ आर एलाइलिक फॉर्म। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पर कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन इज एलाइलिक। क्या समझ आ गई कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अल्टरनेट। अच्छा एक बात बताओ एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ नंबर ही देखना 1 2 3 4 5 6 सही है या फिर नंबर ही होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 क्यों क्यों देख देख के सुंदर नहीं लगे
लिखा था? सर ये सब सैचुरेटेड में लिखना है। नहीं, वो खत्म हो गया। स्टार बनाना नया पढ़ा रहे हैं। चलो इधर देखो, ये देखो इधर बच्चों, इधर देखो, ये कौन सी नंबरिंग सही है? नीली अंडर व्हाइट वाली की येलो वाली? अभी तो मेरे बच्चे बता रहे थे। पलटू राम नीतीश हो गया क्या? पलटू चाचा जानते नहीं? अच्छे से चलिए, कौन सा फॉर्म होगा सब लोग बताइए। तो एक बात याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के टाइम हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, हमेशा दोनों कार्बन को एडजेसेंट नंबर देते हैं। कहते हैं एडजेसेंट नंबर। इधर देखिए जो मैं समझ गया, तुमको एमसीक्यू में चलो आगे बढ़े। चलो अभी नोट तो करें। एक बात समझिए, क्या डबल बॉन्ड को मतलब कोई भी मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा एडजेसेंट नंबर देते हैं। अगर तुम यहाँ 1 लिखे तो ये तुमको यहाँ 2 लिखना होगा, अगर तुमने यहाँ 1 लिखा तो तुमको यहाँ पर 2 लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जब तुम आईपीसी नेम दोगे तो 1 लिखोगे कि 2 लिखोगे? तो कहेंगे 1 मिनिमम नंबर। क्या मिनिमम नंबर, या जो नंबर पहले पड़ता है वही नंबर दिया जाता है बॉन्ड का नंबर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया? हेडिंग डालिए नेमिंग ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन की स्पीशीज है तो कहेंगे क्या? मेथ। अगर 2 कार्बन की स्पीशीज है तो कहेंगे एथ। 3 कार्बन की स्पीशीज है तो कहेंगे प्रॉप। 4 कार्बन की स्पीशीज है तो ब्यूट। 5 कार्बन की स्पीशीज है तो पेंट। 6 कार्बन की स्पीशीज है तो हेक्स। हाँ, लड़के पैंट बता रहे हैं, ठीक है। 7 कार्बन इज हेप्ट। क्या बात है, कुछ तो आता है। नियॉन है, नियॉन नियॉन बता रहे हैं। चलो अब बताओ। मैथ क्या? देखो अंडे ठीक है, ये हो गया डूड है, ट्राइड है, टेट्राड है, हाँ ठीक है। ट्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, राइट? मतलब घूम घूम के बात कर रहे हैं। जुड़ा है वाला बनेगा। उसमें तो घूम के बात कर रहे हो थोड़ा है। पूरी गर्दन घूम जा रही है। कैटाइन बेटा रात में जाना है सब नाम मत लो, ठीक है। चले हो गया, सर अभी रुक जाइए, होने वाला है। सर ये दूध है क्या है? मेरा नाम है दूध है। सर ये एप्पल नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ये तो मैं अपने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं आता, कॉपी में ना लिखिए। अरे डन। डन हो गया, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कंटेन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीज होती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीज होती है। एक पार्ट होता है दैट इज एल्काइल ग्रुप। क्या? एल्काइल ग्रुप दैट इज आर, मतलब इथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल। और दूसरा पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।
अब एल्काइल ग्रुप मस्ट कंटेन क्या कार्बन, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो उसमें कार्बन होगा ही होगा। इट गवर्न द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेरी बात समझिए, सर ये बता किसी को कुछ पूछना है? अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात सुनो। जैसे मेथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल, एथाइल अल्कोहल सामग्री साथ में मतलब जाने के बाद यहाँ से 8-9 बजे के बाद होती है, देखो पता है, समझिए। तो यहाँ से जाने के बाद वो पानी मिलाते हैं, बर्फ मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, सोडा, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझिए, मेथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्युबल, एथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल हो गई, ब्यूटाइल हो गई। अब कार्बन की संख्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? कार्बन की संख्या बढ़ रही है। पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 10 कार्बन। अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। जो भी वाटर सॉल्युबल थी, उसके बाद क्या हो जाएगी? वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल। एक बात। दूसरी बात, मेथाइल अल्कोहल गैसेस फॉर्म में आ जाती थी तुरंत, मेथाइल में आ जाती थी तुरंत, लगाओ फिर वो क्या हो जाती है? वेपराइज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि लेकिन इसके बाद की अल्कोहल जैसे जैसे अल्काइल को बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो फॉर्म है गैसेस फॉर्म से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगी? लिक्विड। समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल सब थी, एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एथाइल, हेप्टाइल, जितनी थी सब अल्कोहल ही तो थी, लेकिन इनका नेचर बदल रहा था, प्रॉपर्टी बदल रही थी फिजिकल। कोई गैस फॉर्म में था, कोई लिक्विड फॉर्म में था, कोई वाटर सॉल्युबल था, कोई वाटर इनसॉल्युबल था। इनका जो फिजिकल फॉर्म है वो किसी वजह से बदल रहा है, जितनी कार्बन की संख्या बढ़ी अल्काइल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप की वजह से नहीं, फंक्शन तो कांस्टेंट था। समझ आ गई? तो लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, अब एल्काइल का मतलब जैसे एल्केन अगर CH4 है तो एल्काइल में इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या हटा दो? तो क्या हो जाएगा? CH3। ये CH3 इज एल्काइल, तो एल्केन माइनस या फिर हाइड्रोकार्बन माइनस एल्केन माइनस एल्केन एल्काइल कुछ भी हो माइनस 1 हाइड्रोजन इज एल्काइल, राइट? देखिए जनरल फार्मूला तो क्या होता है? जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2 क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो यहाँ पर +2 की जगह +1 लिख दें, हो गया? लिख लीजिए CnH2n+1। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे एथाइल लिखिए, क्या लिखिए? एथाइल। तो एथाइल में 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2, C2। अब H क्या हो जाएगा? 2 N की जगह क्या होगा? 2 और इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो गया? C2H5 नहीं? यस सर, हो गया। 2 2 4 और 2 2 4 और 5 2 2 4। ठीक है, ठीक है। आप लोग इसी रो में लिखिएगा सब। चलिए ठीक है सर। हाँ, मेरे पास जगह तो लिखता मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? CnH2n, अरे बेटा नंबर ऑफ कार्बन। अब बेटा योगा लैपटॉप नहीं खरीदे हैं, कहाँ से खरीद ले? जाएंगे देगा, हैं? जाएंगे देगा ना, पैसा देना होगा। EMI में पैसा नहीं लगता।
चलो कोई बात नहीं, पक्का पक्का अगली बार योगा लैपटॉप मेरे काम से ले चलो ठीक है पढ़े। मतलब इतना इतना आप लोग बात को खींच देते हो कि बात का मजा खत्म हो जाता बात है। बोल रहा 100 रुपए में लैपटॉप नहीं मिले वाला CH3 C2H5 है, देखो मेथाइल एथाइल, ठीक है उसी नीचे लिखो, देखो C3H7 that is propyl, C4H9 is butyl, C5H11 is pentyl, C6H13 is hexyl। ठीक है फंक्शन को वाली जगह पूरी छोड़ दीजिए, लिखिए मत कुछ, छोड़ दे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बताइए एल्काइल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये कैन बी प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल, ठीक है। आगे बढ़े ये से बड़ी ठीक है। तो चलिए ये वाली मैंने ऐसे थोड़ी बार लिखिएगा, छोड़िए। जब नंबर कर रहे हैं तो लिखिए, ठीक है। हाँ लिखिए लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये दूसरा टॉपिक है क्या? उसी से आगे क्या है, एल्काइल में ही पढ़ रहे हैं, पूरा लाइन खींच के पढ़ लो जहाँ तक इधर है। हाँ खत्म कर दो उसको, और पूरा पढ़ो, पूरे पूरे पेज पढ़ो, इससे ज्यादा फंक्शन ग्रुप तो होंगे नहीं, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे पूरा पढ़ता है, प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और टर्शियरी एल्काइल, लिखिए प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और टर्शियरी एल्काइल। पहले एक करके पढ़ेंगे ना, पहले पूरा एल्काइल ग्रुप पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्री वैलेंसी एट प्राइमरी कार्बन, दूसरा पॉइंट देखिए ऑलवेज एंडेड विद CH2, ठीक है। एग्जांपल RCH2, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी एल्काइल, है ना। यस सर। like CH3, CH3, CH3 and CH2, तो यहीं आकर कुछ लगेगा, ये ग्रुप इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। इधर लिखिए, देखिए फ्री वैलेंसी एट सेकेंडरी कार्बन, नेक्स्ट इज ऑलवेज एंडेड विद CH ग्रुप, ठीक है। लाइक RCHR, लाइक CH3, CH3, दिस यहाँ पर OH आकर मिला गया, ठीक है। फ्री वैलेंसी एट टर्शियरी कार्बन, राइट, ऑलवेज एंडेड विद C, right? For example, R, C, R, and R. This is टर्शियरी एल्काइल लिखो सर। यहाँ पर OH लग गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, क्या लग सकता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे आपका लग सकता है। अब अगला बात नहीं समझ में आई होगी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जैसे आप लोगों ने, अब आप लोगों ने ये सुना कहाँ होगा, ये अभी आपको आ तो गई, आप लोगों ने सब सुना होगा लाइक सेकेंडरी ब्यूटाइल। यस यस सर। सर। आज मैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। आज जनरली आइसो सेकेंडरी से याद करते थे, यार देखो मैंने कहानी सिखा दी। क्या हो गया भैया, अगर सीरीज देखो दिखाते हैं, तुम लोग कर लोगे, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, गारंटी।
ठीक है, हो गया। आज यार मेरे मन में वो चरखा मिले वाला गाना चल रहा है। मेरा सच में किसी जन्म में दिल टूटा है। शासन आते तभी आपके मन में ये गाना चलता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये इसी टाइम आता है, मतलब पिछले जन्म का कुछ कोई मान लो पुराने जमाने में कोई इंसान मेरे बगल से यहीं से गुजर रहा होगा, ये मुझे याद आता है। जरूरी तो ये नहीं है कि आप इस जन्म में नहीं हुआ बेटा आप नानी के नहीं देखते, सब नानी नहीं होता। चलो सेकेंडरी बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? हाँ मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, हाँ पेंटाइल है, पेंटाइल नहीं, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या समझ रहा ना? हाँ चलो सॉल्व करके दिखाएंगे लड़का, ऐसे ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। आपने को ऐसा कुछ बनाना है कि वहां पर ऐसा कुछ बन जाए, मैं मतलब हमारा जो टर्शियरी पेंटाइल है उसमें ये जो कार्बन है इसी में हमको कुछ लगाना है। अपने पास पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, तो एक तरफ 1 लगा दो, एक तरफ 2 लगा दो, एक तरफ 1 लगा दो, 1 2 3 4 1 5, राइट? मान लो बस सेकेंडरी पेंटाइल टर्शियरी पेंटाइल लागू आओ। हाँ देखो एक और एक हो गया, एक और एक। अब अपने पास लगा कितना सकते हैं? 4 लगा सकते हैं, कुछ भी करके लगा सकते हो लाइक CH3 CH2 और ये बात डालो CH2 CH3 हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल। इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब CH दिस, राइट? यही तो था। अपने पास बचा कितना? 3, एक कार्बन ये है, 3 और बचेगा, ब्यूटाइल मतलब 4। ले लो 1 हो गया, हो गया सर, 4 कार्बन लगा दिया अपन ने। हाँ सर, सब बस इतना ही करना। हाँ बेटा। चलो अब तुम लोगों ने एक बहुत कॉमन शब्द सुने होंगे, नॉर्मल अल्केन, आइसोब्यूटेन, हाँ नियोपेंटेन करके दिखे, समझ आया? चलिए दिस इज नॉर्मल, आइसो, नियो पेंटाइल, राइट? नॉर्मल आइसो नियो एल्काइल, राइट? चलिए अब कहीं पर जो नॉर्मल एल्काइल लिखा हुआ है ये सब कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन। और लिखो ऑलवेज स्ट्रेट चेन, ऑलवेज स्ट्रेट चेन विदाउट, स्ट्रेट चेन का मतलब विदाउट ब्रांचिंग। Always primary and ended with CH2 unit. Example monopropyl like CH3 CH2 CH2 this normal pentyl like CH3 CH2 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 1 2 3 4 and CH2।
मजा आ रही है? बेसिक सिखा गुरु। अब आप कोई नहीं कह सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स नहीं आ रहे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है। अगर आप आज की क्लास से बुक को पलटना शुरू करेंगे, मॉड्यूल खोलना शुरू करेंगे, बहुत कम मदद मिल जाएगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूरा 11th का पार्ट कवर होगा और 60% क्वेश्चन आते हैं 11th से। हमारी जेईई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60% यहीं से आती है। जितना भी ऑर्डर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब यहीं से आते हैं। ठीक है, चलो हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया? यस सर। अरे एग्जांपल है नॉर्मल प्रोफाइल। नेक्स्ट लो। आप ये समझ में आ रहा है सबको कुछ? सरफराज, कृष्णकांत, पावनी, महक, सोनाली, सबका नाम लेते रहे हमको और देखें। आगे बढ़े। देखो आइसोएल्काइल, आइसोएल्काइल। आज अपन लोग ये तब जाएंगे घर जब यहाँ की सारी मार्केट बंद हो जाए। ठीक है, ठीक। अगर आप लोग 10 बजे तक रुको, अगर आप लोग 10 बजे तक रुको, आज दिन कौन सा है बताएं? संडे। हाँ तो फिर चिकन लेके खाया जा सकता है। नहीं सर, नहीं और पनीर भी है, पनीर भी है, कढ़ाई में पनीर। नहीं सर, पनीर नहीं अच्छा लगता मुझे। तो सब्जी रोटी। सर वो भी नहीं अच्छा। आइसक्रीम। पिज़्ज़ा। मेरे लिए बकरा नहीं सर वो भी नहीं अच्छा लगता। मैं आइसक्रीम चलिए हवा पी के चलिए फिर। नहीं, चुप चुप चुप। खाने मेनू बता रहे हैं, तुम लोग बताओ, आपस में डिस्कस कर रहे हो। अच्छे नहीं आते सर। बेटा रहें दो। ठीक है, अब देखो दिस इज आइसो। क्या ये जो ग्रुप है आइसो, मतलब लिखा हुआ है, देखो बात समझो, ये जो हमारा साइड चेन है, मतलब एक तरफ मिथाइल लगा होना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? और उसके बाद वाले कार्बन का कनेक्शन लगाना है, लाइक लगा दिए तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। क्या हो गई? समझ में आ गई? यस सर, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है मस्ट हैव अ साइड चेन ऑफ मिथाइल। एक तरफ मिथाइल होना ही चाहिए ऑन सेकंड लास्ट कार्बन। ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, देखो ऑलवेज ended, always primary and ended with CH2 except ये वाला एक्सेप्शन भी है, except isopropyl। ठीक है, except isopropyl like CH3 CH3 और ये देखो ये है, ये वाली यूनिट लगी है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। इसको छोड़ करके दूसरा एग्जांपल कोई देखते हैं, लाइक आइसोब्यूटाइल देखते हैं। क्या देखते हैं? आइसोब्यूटाइल। देखना आप इनको नहीं बताओगे, ऑलवेज प्राइमरी यूनिट देखना 1 2 3 और 4 है ना। दिस इज CH3, दिस इज कार्बन है ना। ठीक है, देखो CH3 लिखा हुआ है must have a side chain of methyl and second last carbon।
ठीक है। जरूर। नहीं समझ में आया तब सिखा रहे हैं। ये मेरा स्पीशीज है, इसके बगल वाला कार्बन है तो लिखा है ये लास्ट है, दिस इज सेकंड लास्ट। अगर ये लास्ट है तो ये क्या है? तो ये क्या है? इसका मेथाइल लगा है कि नहीं? तो लिखा है सेकंड लास्ट पर मेथाइल की साइड चेक लगी है कि नहीं? यहाँ तो दो लगी है। आइसोपेंटाइल बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? देखो ट्राई करो। आइसोपेंटाइल। मुकुंद टाइम क्या हो रहा है? ये CH है और एक तरफ क्या लगा होना चाहिए? मेथाइल। सॉरी मैं गलत बनाया, मैं गलत बना दिया। ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए? CH2 सेकेंड लास्ट। अब ये हाइड्रोजन हटाओ, एक मेथाइल लगाओ। ये तो मैग्नेटिक कंडीशन है, इतना होना ही चाहिए। 3 सेटल हो गए, 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे लगा दो C2H5, C2H5, CH3, CH2, CH, CH3 और CH। ये क्या हो गया? प्राइमरी है कि नहीं? है सर। तो क्या हो गया? आइसोपेंटाइल। क्या ग्रुप हो गया? तो तरीका सीखे, क्या होना चाहिए? एक मेथाइल की साइड चेन होनी चाहिए सेकंड लास्ट कार्बन पर। तो यहाँ के बाकी वाले कार्बन ने एक मेथाइल में लगा दिया, बचा हुआ इसके डबल में लगा दिया। इस आइसोपेंटाइल आ गया। यस सर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नियो। नियो एल्काइल। और नियो एल्काइल होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन? 5। नोट करिए। This is neo alkyl. ठीक है, मिनिमम 5 कार्बन। बेटा ये फोन चार्ज में लगा दो, लास्ट में देखो। नेक्स्ट इज must have 2 side chains of methyl on second last carbon। अब देखो मिनिमम 5 होने चाहिए। ये कार्बन है और इसके बाद वाला कार्बन दिस, ये, और इस पर कम से कम कितने मिथाइल होने चाहिए? कितने मिथाइल लगाओगे? 2। और 1 2 3 4 और 5। ये बन गया नियोपेंटाइल। कौन बन गया? नियोपेंटाइल हो गया। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बनाओ नियोहेक्साइल, तो बना पाएगा? यस सर। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो ये सेकेंड लास्ट हो गई, ये लास्ट मतलब इधर सॉरी लास्ट है, और लास्ट के जस्ट बाद वाला सेकेंड लास्ट, ये तो है लास्ट के जस्ट बाद वाला सेकेंड लास्ट। इसी तरीके से नियोहेक्साइल बनाना है। क्या बनाना है? नियोहेक्साइल। तो ये हो गया CH2। ठीक है, ये अब आप समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सेकेंड लास्ट बनाएंगे। ये एक कार्बन और इसके बाद वाला एक कार्बन। ठीक है, अब
ये एक कार्बन लगाया या एक कार्बन, अभी एक कार्बन कम है देखो, है ना, तो यहाँ पर कार्बन लगेगा, कहाँ लगेगा, अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये आखिरी से दूसरा तो यही हुआ ना सर, तो सेकंड लास्ट हुआ कि नहीं? हाँ नहीं, इधर ये इधर से इधर तो मान लो फंक्शन ग्रुप लगाए तो इधर फर्स्ट हो गया ना, लास्ट ये है ना, इसके इधर कितना है, सेकंड लास्ट है। अच्छा मैं तो इधर से काउंट कर, इधर अरे लास्ट का मतलब क्या होता है सर अभी तक आप अभी तक लिमिटेड थे ना बेटा, अभी तक 3 ही कार्बन की स्पीशीज थी, अभी तक ऐसी स्पीशीज थी यहाँ पे 3 4 5 आ रहा था, अब आपके पास असली खेल आया, ठीक है, तो क्या हो गया ये, यहाँ पे इसको बना लीजिए, समझ आया ना, अरे यहाँ पे फंक्शन लगा दिए, तो जैसे बात जहाँ फंक्शन लगाना ना वहीं से शुरू होती है, तो यहाँ सबसे आखिरी है उसके पहले वाला है सेकंड लास्ट, आखिरी से सेकंड ना, दैट इज सेकंड लास्ट। सर कभी में डबल बॉन्ड नहीं होगा, अभी तो एल्काइल पढ़ा है, होगा क्यों नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसो ऑक्टेन बना के दिखाओ, मजा आ जाएगा, आइसो ऑक्टेन, पहले आइसोपेंटाइल बनाओ, आइसोपेंटाइल बनाओगे तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। आइसोपेंटाइल अगर मुझे बनाना हो तो 1 2 3 5 कार्बन है ना, यस सर, आखिरी से दूसरे पे मेथाइल लगा होना चाहिए, दो हो गया, समझ गया, ये तो है, बन गया आइसोपेंटाइल, है ना, ये तो बना होगा, यही बनाया ना यस सर, सब लोग, आखिरी से दूसरे पे मेथाइल लगा दिया, ये तो आ गया तक, आइसो ऑक्टेन बना के देख लेना, मैं बना दे रहा हूँ, देखो आइसो ऑक्टेन, number of alkyl groups, ये मैं एक्चुअली कैलकुलेशन से लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 2 2 और 4, 2 4 ट्राई मेथाइल, ठीक है, और ये कितना हो गया पेंटेन, ठीक है, नाम है बेटा, आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हो गया, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी का ठीक है।